वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बेटा, इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के कंसेप्ट्स इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। चलिए बेटा, स्क्रीन शेयर करके चल रहा हूँ आप लोगों के साथ। आप लोगों के सामने बेटा इस टाइम पे स्क्रीन पे जो है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के नोट्स हैं। बेटा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो है दैट इज अ लॉ बेस्ड अकाउंटिंग चैप्टर। व्हेन आई से लॉ बेस्ड अकाउंटिंग चैप्टर मींस इफ यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, आपको लॉ पता होना चाहिए। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो होता है वो गवर्न होता है बेटा सेक्शन नंबर 55 से ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और सेक्शन नंबर 55 कंपनीज एक्ट 2013 का क्या बोलता है कि रिडम्पशन जो प्रेफरेंस शेयर्स की करी जा सकती है कैन बी आउट ऑफ टू वेज ओनली। एक डिविजिबल प्रॉफिट्स में से, या दूसरा प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। डेफिनेटली कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैन बी देयर। तो या तो रिडम्पशन होगी बेटा डिविजिबल प्रॉफिट्स में से, या होगी प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, यानी अब नए शेयर्स इशू करेंगे, उससे जो पैसा आएगा वो यूटिलाइज करेंगे। अब जो आप शेयर्स रिडीम करने जा रहे हैं बेटा, वो शेयर्स क्या होने चाहिए? फुली पेड अप होनी चाहिए। सो वन ऑफ द प्री कंडीशन फॉर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज कि जो शेयर्स आप रिडीम कर रहे हो वो फुली पेड अप होना चाहिए। देन अगली चीज क्या आती है कि अगर आप रिडम्पशन प्रीमियम पे करके चल रहे हैं, तो उस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए बेटा आप कहाँ क्या यूज करके चलेंगे? प्रॉफिट यूज करके चलेंगे। सर लेकिन हमने शेयर कैपिटल चैप्टर में भी पढ़ा था, और हमने सर सेक्शन नंबर 52 पढ़ा हुआ है। सेक्शन नंबर 52 तो ये कहता है सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। बट बेटा आपके सीए फाउंडेशन के सिलेबस के अंदर आईसीए क्या कहता है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वी टेक इनटू कंसीडरेशन दैट सेक्शन 133 के साथ कंप्लाई करके चलना है। एंड व्हेन यू हैव टू कंप्लाई विद द सेक्शन नंबर 133 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, उस केस में आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम दो जगह यूज नहीं हो सकता। एक, राइट ऑफ करने के लिए प्रिमिलरी एक्सपेंसेस। दूसरा, टू प्रोवाइड फॉर द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। देन अगली चीज बेटा क्या आती है कि जो रिडम्पशन अगर आपकी आउट ऑफ प्रॉफिट्स हो रही है, तो जो भी आपका नॉमिनल वैल्यू होता है ऑफ द शेयर्स विच इज रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, दैट हैज टू बी ट्रांसफर टू बेटा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। नाउ प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू ऑफ डिबेंचर जो होते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा उसको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। तो समटाइम्स दे विल गिव इंटेंशनली इन द क्वेश्चन दैट आपने डिबेंचर्स इशू करे हैं, तो बेटा डिबेंचर्स जो इशू करके पैसा आया है, जो प्रोसीड्स है, यू कैन नॉट यूटिलाइज दैट फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसके पीछे का लॉजिक मैं डिटेल्ड क्लास के अंदर पूरा पाके चलता हूं, बट यस दिस इज द मेन एग्जाम टाइम नाउ, सो वी आर नॉट गोइंग टू दैट मच थिंग। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बेटा क्या होगा? बेटा देखो, जब नए शेयर्स इशू करे जाते हैं, अगर पार पे शेयर इशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम पे करा गया तो बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर प्रेफरेंस शेयर्स, मैंने आपको बोला इट हैज टू बी फुली पेड अप अगर रिडीम करना है, तो अगर प्रेफरेंस शेयर्स बेटा आपके फुली पेड अप नहीं है, तो आप क्या करोगे? जो आपका अनपेड कॉल है, कॉल मनी है, वो मंगाओगे। मीन अगर मान लो फाइनल कॉल ड्यू है, नहीं आ रखी, आप फाइनल कॉल ड्यू कीजिए, उसको रिसीव कीजिए। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देन व्हेन यू विल रिसीव द फाइनल कॉल, तब आप क्या एंट्री पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। बेटा समटाइम्स इन क्वेश्चन दे विल गिव यू एन ट्रांजैक्शन कि कुछ एक इन्वेस्टमेंट थी वो आपने बेची है। बेटा नाउ दिस इज अ ट्रांजैक्शन जहां पे कई बार काफी बच्चे गलती कर जाते हैं। व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट रीड द स्टेटमेंट प्रॉपर्ली। आई विल जस्ट गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। सपोज करो आपको बैलेंस शीट के अंदर क्या देगा? इन्वेस्टमेंट देगा। वो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट के ब्रैकेट में क्या लिखेगा? फेस वैल्यू जो है दैट इज 50,000। ठीक है। और आपको आउटर कॉलम में अमाउंट देगा 1 लाख। बेटा पहले तो इसका मतलब समझ लो क्या है कि जो कॉस्ट आपको इन्वेस्टमेंट की पड़ी है दैट इज 1 लाख, बट द फेस वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 50,000। अब नीचे वो क्या कहेगा कि आपने फेस वैल्यू 20,000 वाले डिबेंचर्स जो हैं, सॉरी 20,000 वाली जो इन्वेस्टमेंट है ऑफ फेस वैल्यू, वो आपने बेची है कितने में? 30,000 में बेची है। वो आपको ऐसे ट्रांजेक्शन दे देगा। अब बच्चा यहाँ पर क्या गलती करके चलता है? वो यहाँ पे ध्यान नहीं देता कि फेस वैल्यू की हम बात करके चल रहे हैं। ठीक है। तो बच्चा एंट्री क्या पास करेगा? सर बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 30,000 टू इन्वेस्टमेंट कितना? 20,000 एंड टू पी एंड एल कितना? 10,000। बेटा ये एंट्री बिल्कुल गलत है। बेटा फेस वैल्यू 50,000, उसकी कॉस्ट है लाख रुपए। तो 20,000 की फेस वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या रही होगी? 40,000। तो इन्वेस्टमेंट जो है आपकी कितने से क्रेडिट होनी चाहिए? 40,000 से। बेचा आपने कितने में? 30 में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आना चाहिए? 10,000। सो दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक जो बच्चे कर जाते हैं। प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली while attempting reduction of preference shares questions. बैंक अकाउंट डेबिट, पी एंड एल डेबिट अगर लॉस है, टू इन्वेस्टमेंट टू पी एंड एल इन केस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। अब आप अमाउंट ड्यू कीजिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अमाउंट ड्यू करोगे तो क्या एंट्री पास करो? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर।
बेटा ये जो प्रीमियम है इसको राइट ऑफ करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, फ्री रिजर्व यूज कर लीजिए, P&L यूज कर लो, जनरल रिजर्व यूज कर लो, अदर फ्री रिजर्व यूज कर लो, बट यू विल नॉट यूज सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ पर बेटा ध्यान रखिएगा, डोंट यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम। यस, अगर क्वेश्चन में वो स्पेसिफिकली बोल देता है कि यू कैन यूटिलाइज सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सेक्शन 133 अप्लाई नहीं हो रहा, तब सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज करा जा सकता है। ठीक है, देन अगर बेटा रिडम्पशन जो है वो आउट ऑफ विजिबल प्रॉफिट्स है, तब हम क्या करेंगे। मैंने आपको बोला कि इफ रिडम्पशन इज आउट ऑफ प्रॉफिट्स, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम हो रहे हैं वो आप सीआरआर में ट्रांसफर करते हो, दैट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। बेटा उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, P&L अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, अदर फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। देन बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। अब बेटा नाउ समटाइम्स इन क्वेश्चन वो आपको कहेगा कि बोनस शेयर इशू करना, दो बोनस इशू और राइट इशू के ऊपर वी आल्सो डू हैव अ सेपरेट टॉपिक, बट कई बार वो क्या करता है बेटा, आपको इसी चैप्टर के अंदर वो इनकॉर्पोरेट कर देगा। तो आप जानते हैं बोनस शेयर्स कैन बी इशूड आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड फ्री रिजर्व्स। तो हमारे पास बेटा इस चैप्टर के अंदर हम सीआरआर तो वैसे ही ट्रांसफर कर रहे होते हैं अगर आपका नॉमिनल वैल्यू जो है और प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम आउट ऑफ रिजर्व प्रॉफिट्स है, तो जितना नॉमिनल वैल्यू उसका है हम सीआरआर में ट्रांसफर करते हैं। तो इस सीआरआर को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ बोनस के लिए, तो सीआरआर टू बोनस टू शेयर होल्डर एंड देन बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कई बार बेटा क्वेश्चन के अंदर वो क्या लगाते हैं, कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, जैसे फ्री रिजर्व्स के ऊपर कुछ एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में देगा कि जो जनरल रिजर्व है उसका बैलेंस है 60,000, बट वो कहेगा कि जनरल रिजर्व जो है उसका बैलेंस 20,000 रखना ही रखना है। इट मीन 20,000 जनरल रिजर्व इज अनअवेलेबल नाउ, सो मैक्सिमम जो आप जनरल रिजर्व यूज करके चल सकते हो दैट इज 40,000। अब कई बार क्वेश्चन के अंदर वो आपको एक रिस्ट्रिक्शन ऐसी लगा देगा या रिक्वायरमेंट दे देगा कि एट द एंड आपको कुछ बैंक बैलेंस मेंटेन करके चलना है। अब वहां पर देयर कुड बी टू सिचुएशंस। वन, वो कह देता है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट बोल दिया कि एंड में जो बैलेंस है वो कितना होना चाहिए, 24,000 होना चाहिए। ठीक है, यानी रिडम्पशन के बाद जो आपका पैसा बचना चाहिए दैट शुड बी 24,000, इट शुड नॉट बी मोर देन 24,000। एंड देयर कैन बी अदर सिनेरियो आल्सो जहां पर वो आपको कहता है कि मिनिमम बैलेंस इतना होना चाहिए, मींस ज्यादा बैलेंस हो सकता है बट मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए वो बता देगा। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी विल सॉल्व दैट। मैं आपको स्पेसिफिक अमाउंट वाला अगर बताते चलूं, सो अ प्रो टिप फ्रॉम माय साइड, आप क्या कीजिएगा, बैंक अकाउंट बना के देख लेना बेटा, दैट वुड बी द बेस्ट वे आउट, उसमें गलती कभी नहीं होगी। आपको ओपनिंग बैलेंस लिख लेना, क्लोजिंग बैलेंस कितना चाहिए बेटा वो लिखिएगा। आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जब पेमेंट करोगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक एंट्री होती है, सो सिंपली राइट बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जो भी अमाउंट उनको पे करके चलना है। अब ऐसे क्वेश्चन में तो यूजुअली पता है वो क्या करता है, आपको नए शेयर इश्यू करके कितना पैसा आया ये नहीं पता होगा, तो आपका यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा होगा ना वो प्रोसीड्स फ्रॉम न्यू शेयर्स आ रहा होगा। तो प्रोसीड्स फ्रॉम न्यू शेयर मुझे पता लग गया, तो मैं फिर कितना मेरे को प्रॉफिट्स में से ट्रांसफर करना है सीआरआर में, यानी कितना आउट ऑफ प्रॉफिट्स है वो भी पता लग जाएगा। सो आप क्या करोगे बेटा, ये जो अमाउंट है इफ इट इंक्लूड्स प्रीमियम ऑल्सो, तो ध्यान रखिएगा प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज। जो बेटा प्रीमियम पे पैसा आता है वो कभी यूटिलाइज नहीं होता, तो बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इन केस अगर आप क्वेश्चन के अंदर रिडीमेबल प्रेफरेंसेस दो तरह के दे रखे, एक फुली पेड अप है, दूसरा पार्टली पेड अप है, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर बेटा आपसे फुली पेड अप प्रेफरेंसेस को रिडीम करना। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर आपको पार्टली पेड अप प्रेफरेंसेस गिवन है तो उनको पहले फुली पेड अप बनाना रिडम्पशन से पहले। लेकिन देयर कैन बी सर्टेन केसेस जहां पर आपको बोल देगा कि कुछ एक शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने फाइनल कॉल मनी नहीं दे पाए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या करा, उनके शेयर्स को फोरफीट कर दिया। ठीक है, आफ्टर गिविंग नोटिस टू द शेयर होल्डर। तो ऐसे केस के अंदर बेटा आप क्या करोगे, जो फोर फीचर के बाद जितने आपके शेयर्स रहेंगे आप उन्हीं को रिडीम करोगे एज प्रेफरेंस शेयर्स, एंड वट एवर बी द अमाउंट ऑफ द शेयर फोरफिटेड, आप उसको कहां ट्रांसफर करके चलोगे, कैपिटल रिजर्व्स के अंदर ट्रांसफर करके चलोगे। व्हाई, बिकॉज दीज फोरफिटेड शेयर्स विल नॉट बी री इशू, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करके चल रहे हो। तो जिन शेयर्स को आप रिडीम करके चल रहे हो, विल यू री इशू दैट शेयर्स, आंसर इज नो। तो जो आपका शेयर फोरफिटेड का बैलेंस होगा वो आप ट्रांसफर करोगे कैपिटल रिजर्व के अंदर, एंड दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक। बेटा ये वो एंट्री है जो काफी बच्चे मिस आउट कर जाते हैं, तो रिमेंबर दिस, ये एंट्री करनी है। अब बेटा कई बार क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो फुली पेड अप नहीं होते, एंड देयर इज अ फेलियर ऑन पार्ट पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। तो ऐसे केस में अगर शेयर्स फोरफिट नहीं करे गए एंड फाइनल कॉल जो है अगर रिडम्पशन से पहले मिल जाती है, तो इन शेयर्स को भी आप फुली पेड अप मान के चलोगे। Till now, this point has not been tested, but remaining has definitely been tested in examination. So, beta, this was it. बस इतना ही है redemption of preference shares. Along after this video, what you will do? You will solve some important questions which I have shared. ठीक है? And
which I will be sharing with you, and I will also record a question video जिसके अंदर मैं 3 से 4 अच्छे क्वेश्चन आपके साथ पिक करूंगा. You can view that video and that will be sufficient to attempt any question of better redemption of references. Thank you so much बच्चों.